हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेटर्स। आज हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री का प्रथम रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार नामक चैप्टर के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का अध्ययन करेंगे। ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत सर्वप्रथम योगात्मक अभिक्रिया एडिशनल रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। जब दो तत्व या पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया एडिशनल रिएक्शन कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे S+O2 सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर ऑक्साइड। यह योगात्मक अभिक्रिया है। इसमें सल्फर और ऑक्सीजन दोनों मिलकर केवल एक पदार्थ बना रहे हैं, इसलिए इसको योगात्मक अभिक्रिया एडिशनल रिएक्शन कहेंगे। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CO+H2O वाटर, इसकी अभिक्रिया कराई गई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड एक तत्व है और वाटर एक यौगिक है। ये आपस में मिलकर केवल एक यौगिक बना रहे हैं, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, लाइम वाटर। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन, इनकी अभिक्रिया कराई गई तो कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। यह भी एक योगात्मक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड एक पदार्थ है और क्लोरीन एक पदार्थ है। ये दोनों मिलकर केवल एक पदार्थ कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं, अतः इसे योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। ये योगात्मक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण थे, फिर से समझ लेते हैं। जब दो तत्व या पदार्थ आपस में संयोग कर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ करके सल्फर ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया करके लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के गैस के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड बना रही है। ये सब योगात्मक अभिक्रिया हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के दूसरे प्रकार प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। वे अभिक्रिया जब किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जैसे कॉपर सल्फेट, यह एक यौगिक है और आयरन एक तत्व है। अब इसमें कॉपर सल्फेट में सल्फेट जो इसका अणु है, ये आयरन के साथ जब संयोग कर जाएगा और कॉपर सल्फेट अकेले रह जाएगा, इसको कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट, यहाँ कॉपर हो गया और सल्फेट जो है आयरन के साथ यहाँ पर प्रतिस्थापित हो गया। इसका दूसरा उदाहरण जैसे मेथेन और क्लोरीन, इसमें मेथेन का एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ और क्लोरीन एक जो आके मेथेन के साथ जुड़ जाता है और मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। फिर से समझ लेते हैं। वे अभिक्रिया जब किसी यौगिक के अणु कि किसी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन में आयरन के साथ सल्फेट का आ जाना और कॉपर का अकेले। इसी तरह मेथेन और क्लोरीन में क्लोरीन का एक मेथेन के साथ और मेथेन के एक हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ मिल जाना और मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होना प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया के थर्ड पार्ट में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में नहीं हो सकती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अभी पहले दिशाएं जान लेते हैं। जब बाएं से दाएं तरफ अभिक्रिया होती है, रुकिए दिख नहीं रहा होगा, जब बाएं से दाएं की ओर अभिक्रिया होती है तो इसे अग्र अभिक्रिया कहते हैं, और जब बाएं से दाएं की ओर अभिक्रिया होती है तो इसको पश्च अभिक्रिया कहते हैं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल एक ही दिशा में हो सकती है, या तो अग्र होगी या तो पश्च होगी, दोनों दिशाओं में नहीं हो सकती हैं। इसका उदाहरण है पोटेशियम क्लोरेट का अभिक्रिया कराई जा रही है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के रूप में टूट जा रहा है।
इसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर वापस पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को मिलाकर पोटेशियम क्लोरेट नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह उसी तरह की अभिक्रिया है जब हम कागज़ को जला दें, उससे हम वापस कागज़ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का चौथा प्रकार है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो सकती हैं, इनको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसा N2 और 3H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को की अभिक्रिया कराई जा रही है तो 2NH3 में हमको अमोनिया प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर हम अमोनिया की अगर फिर से अभिक्रिया कराया जाए तो हमें फिर से नाइट्रोजन और 3H2 प्राप्त हो जाएगा। अभी बताई दिए थे दिशा क्या होती है अभिक्रिया की। जब बाएं से दाएं की ओर जाए तो इसे अग्र अभिक्रिया की दिशा कहते हैं। दाएं से बाएं की ओर आए उसे पश्च अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर N2 और 3H2 से 2NH3 प्राप्त हुआ और 2NH3 से 3H2 और N2 फिर से प्राप्त हुआ, इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है जिससे पता चलता है कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो सकती है। फिर से जान लेते हैं, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो सकती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे N2 + 3H2 = 2NH3। यहाँ पर N2 और 3H2 को जोड़ने पर हमें 2NH3 यानी जोड़ने पर मतलब अभिक्रिया कराने पर हमें 2NH3 प्राप्त होता है और 2NH3 को पुनः विकृत करने पर हमें N2 + 3H2 वापस प्राप्त हो जाता है। इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक प्रकार है वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। इसमें पदार्थ के यौगिक के घटक आपस में वियोजित हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड था, इसको ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। ये अभिकृत किया गया तो H2 और I2 में अपने घटकों में वियोजित हो गया। ये हाइड्रोजन और आयोडीन इसके घटक हैं, तो इसमें वियोजित हो गया। इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। जैसे यहाँ पर चिन्ह लगाइए, पता चल रहा होगा। वियोजन अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब हम पुनः H2 और I2 को अभिक्रिया कराकर यानी हाइड्रोजन और आयोडीन की अभिक्रिया कराकर पुनः हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अगला प्रकार है अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी वियोजन अभिक्रिया की तरह है, बस इसमें जो वियोजन में अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती थी, यहाँ पर अनुत्क्रमणीय होती है। जैसे ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण भी है। यहाँ 2 पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई गई तो पोटेशियम क्लोराइड, क्लोरीन और ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। इसी को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, यानी जब पदार्थ के अणु अपने घटकों में वियोजित हो जाते हैं और जो अभिक्रिया होती है वो इरिवर्सिबल होती है यानी अनुत्क्रमणीय होती है, तो उसे अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका अगला प्रकार है उभय अपघटन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अर्थात जब दो यौगिकों में उनके अणु आपस में प्रतिस्थापित हो जाते हैं यानी अदल बदल जाते हैं तो उनको कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई गई तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। अब इसमें यहाँ जो सिल्वर है उसके साथ ये क्लोरीन प्रतिस्थापित होकर जुड़ गया, अपघटित होकर जुड़ गया, और यहाँ पर जो सोडियम है उसके साथ नाइट्रेट आकर जुड़ गया। इससे प्राप्त हो गया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से जान लेते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया वो अपघटन अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु आपस में प्रतिस्थापित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अदल बदल जाते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड में सोडियम के साथ जो क्लोराइड था वो सिल्वर के साथ, और सिल्वर के साथ जो नाइट्रेट था वो सोडियम के साथ आ जाता है, जिससे हमें सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। इसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के साथ होती है तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, तथा जब अपघटन अभिक्रिया विद्युत के कारण होती है तो उसे विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अगले प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में।
ऊष्माक्षेपीय विक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन वे विक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है अर्थात ऊष्मा प्राप्त होती है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2H2 + O2 से हमें 2H2O यानी वाटर प्राप्त होता है और 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। अब उसके रासायनिक अभिक्रिया के अगले प्रकार ऊष्माशोषीय विक्रिया, जो ऊष्माक्षेपीय विक्रिया का विपरीत होती है, उसको पढ़ लेते हैं। ऊष्माशोषीय विक्रिया को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है अर्थात जिन अभिक्रियाओं को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषीय विक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + O2 + 42 किलो कैलोरी ऊष्मा से हमें 2NO गैसीय फॉर्म में प्राप्त होता है। इसको फिर से समझ लेते हैं। ऊष्माशोषीय विक्रिया को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वे विक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है अर्थात जिन अभिक्रियाओं को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषीय विक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है N2 + O2 + 42 किलो कैलोरी ऊष्मा से हमें 2NO गैसीय फॉर्म में प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अगला प्रकार है उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन कराने में कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ हमें, इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। यहाँ पर कॉपर में अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है और ऑक्सीजन की वृद्धि जिस अभिक्रिया में होती है उसे उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कमी होती है उन अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये उपचयन अभिक्रिया के विपरीत होती है। जैसे 2Cu + H2O 2 कॉपर ऑक्साइड + H2O की अभिक्रिया कराने पर हमें कॉपर अलग और H2O अलग अलग प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कॉपर में देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ उपचयन में कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी और यहाँ अपचयन में कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया अगला है। रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जब अपचयन और उपचयन ये दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ होती हैं तो उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको समझ लेते हैं इसी उदाहरण से। यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है परंतु हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है और जब अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें फिर से समझ लेते हैं। उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन में वृद्धि, जैसे कॉपर में इस ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई, यहाँ पर 2CO, यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ आ गया तो कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और इसमें देख लेते हैं, इसमें यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन था परंतु अभिक्रिया होने के पश्चात यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसको अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास या कमी हो जाती है, उन अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया, जब उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वो भी इसी समझ लेते हैं। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर अभिक्रिया के पश्चात ऑक्सीजन नहीं रहा, यहाँ कॉपर में कमी आ गई ऑक्सीजन की, ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ पर अभिक्रिया के पश्चात हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो ये इसे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और इसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और अपचयन उपचयन जब दोनों एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अतः ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। इसी के साथ ये वीडियो और चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।